ही नहीं कुछ आ रहा। पहली बार लॉटरी खुल गई, जीत गए समीकरणों से, दोबारा तो काम पड़ना नहीं कभी। और दूसरा, बीजेपी परेशान है क्योंकि बीजेपी ये चाह रही थी, कांग्रेस से तो सांठगांठ हो गई थी उनकी कि इस मामले को इसलिए नहीं उठाना कि 80% आपके पापी थे और 20 हमारे, ये मामला ठीक हो गया, अब नई भर्ती निकाल देते हैं। उनको क्या पता था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इतना मजबूती आंदोलन खड़ा कर देगी। कल आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी हलचल थी, तभी तो 5-5, 7-7, 8-8 लोगों को एक साथ पीसी के अंदर बिठाया गया। जो बोल कुछ रहे थे उनके मुंह से निकल कुछ रहा था। ये आंधी तूफान और बरसात इस बात का संकेत है कि ये आंदोलन बहुत बड़ी आहट है। ये राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा देगा। 28 के अंदर ये नौजवान दोबारा नहीं ठगा जाएगा। ये कांग्रेस को नेताओं को भी जान गया जो युवाओं के नाम से इनसे वोट लेते हैं। ये उन नेताओं को भी जान गया जो बीच मझधार के अंदर इनको छोड़ के चले गए। ये उन नेताओं को भी जान गया जिन्होंने नौजवानों का वोट लिया आरपीसी भंग करने के नाम पे, एसआई भर्ती रद्द करने के नाम पे, अपराध भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे, और अब जाके राज का आनंद ले रहे हैं 1.5 साल से। इसलिए इस बार नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद के रूप में जातिवाद से ऊपर उठ के इस बार वोट करेगा और इस बार राजस्थान का जवान बड़ा बदलाव लाएगा। और ये एक उंगली जो राजस्थान उठती है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, थर्ड पार्टी राज नहीं कर सकती, इस बार नौजवान इस बात को बदल देगा और इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएगा। ये आंदोलन शुरुआत है इस बात की। ठीक है, विष्णु कह रहे हैं कि मैंने तो 27 साल विदेशों में सही है। घने लोग देश में गए, भाग गए। 27 देशों में कैसे पहुंचे, आपका क्या व्यापार था, शुरू से बता दो पूरी कहानी। एक काम करो, उनसे एक काम पूरी कहानी सुन के फर्स्ट डे से उसके बाद आ जाना, फिर जवाब में दूसरे दे दो। सारे तस्करों को संरक्षण देना, सुरेश ढाका को छुपाना, सुरेश ढाका को ले आओ, सुरेश का नार को कराते ही पता लग जाएगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ, सारा हो जाएगा। जी कन्हैया लाल टेलर जिसकी 28 समय समय दिखाओ ना कि किस नेता ने कौन सा आंदोलन किया, उस आंदोलन में कितने नंबर फेल हुआ पास। 6 महीने का आप दिखाओ तो आधे तो आंदोलन करना ही बंद करते हैं, आंदोलन करेंगे भी नहीं। तो झूठ माट के आंदोलन होते हैं, घोषणाएं करते हैं और आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो परिवार भटक रहा, सुरेंद्र चौधरी का परिवार जिसने सीएम को बचाने के लिए साथ दी, वो मेरे संपर्क में, मैंने लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया था, मेरे पास मिले भी थे, शायद डॉक्टर साहब उनको लेके कहीं गए भी थे, किधर गए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। आज ही वो कह रहे थे, मैंने कहा आज तो मौसम खराब है, कल आ जाना आप लोग, कल वो भी आएंगे शायद यहाँ। मुख्यमंत्री की जान बचाने वालों को नहीं मिल रहा भाई, पता नहीं मिल किसको रहा है। परिवार ये कह रहा है कि 3 जो मुखबिर थे आतंकियों की तरफ से, उनको नहीं पकड़ा। हाँ तो जमानत होगी तो कोर्ट ने कहा ये दस्तावेज ही प्रस्तुत तो फेल्योर है। तो इससे बड़ा फेल्योर क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर में जो 27-28 हमारे बच्चे और महिलाएं जो आदमी शहीद हुए अभी, ये दिल्ली की सरकार का फेल्योर है, मोदी सरकार का फेल्योर है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सेंट्रल आईबी का, जितनी भी एजेंसी उनका फेल्योर है। किस तरह होटल में आए, किस तरह घोड़े वाले के साथ आए, किस तरह उससे मिले। अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कारगिल के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी का फेल्योर था कि कितने लोग घुसपैठ कर गए, आप सो रहे थे, नींद ले रहे थे, बाद में हमने हमारे जवानों को खोया और कह रहे कारगिल विजय। वो तो आदमी देखे, अपनी तो जमीन ली अपन ने, कोई पीओ का कब्जा थोड़ी कर लिया। अब करना चाहिए मोदी को, पाक कश्मीर में कब्जा करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। अभी एक बार ये अटैक वाला चालू कर तो हम भी सोचे 1-2 दिन आंदोलन को आगे पीछे करें, कुछ करना तो चाहिए ना इनको। के विष्णु जी जिस तरह से अविश्वास में नेता बता रहे हैं, वो युवाओं को भ्रम फैलाने की बात। नोट है ना महिला मित्रों वाला, वो तो हलचल करेगा ही, और क्या। निश्चित रूप से भर्ती रद्द होगी तो उन लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। तो डरे हुए हैं, इसका मतलब आप? सारी सरकार डरी हुई है, दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं, करें या नहीं करें इसमें लगे हुए हैं, करें नहीं करें, करें तो नुकसान क्या है, नहीं करें तो क्या। तो ये सारी चीज में राजस्थान की सरकार डरी हुई है और कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। कांग्रेस चाहती अभी नहीं हो, क्यों हनुमान जी क्रेडिट नहीं मिल जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इनका सबका कहीं न कहीं पायलट का कोई बयान नहीं आ रहा, बताओ देना चाहिए ना। कितना बड़ा रोड शो किया जयपुर से दिल्ली के बीच, जयपुर से अजमेर के बीच, कि आरपीसी का पुनर्गठन हो, किया तो नहीं पुनर्गठन। अब क्यों नहीं बोल रहे? 1.5 साल हो गया। क्या खाली सीएम बनने के लिए घूम रहे हैं यहाँ पे, या और भी कोई दायित्व है इनका राजस्थान के प्रति? हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अलग बात है, लेकिन राजस्थान की जनता भी तो जानना चाहती है कि आप यहाँ के सारे गुजर नेता आपको अपना नेता मानते हैं, यहाँ के नए गुजर नेता आप बनने नहीं दे रहे हो। और सिवाय इसके मामले में अपनी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, कभी उसको नीचा दिखा रहे हो, कभी गहलोत पायलट को नीचा दिखा रहे हैं, पायलट ये कर रहे हैं। तो ये चीजें शोभा नहीं देती उनको। राजस्थान के नौजवानों हक मिले, नौजवान भूल जाएगा सचिन पायलट को, बता रहा हूँ आपको। ये राजस्थान में भी नई बात नोदी नहीं होती है,
नई बात 9 दिन और 10 दिन दूसरी बात। तो अगर नहीं आया इस पर बयान नहीं दिया तो निश्चित रूप से भूल जाएंगे लोग।